अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे बायो 21 टैबलेट का। ये बच्चों को कब इस्तेमाल करवानी चाहिए, किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करवाना चाहिए और इसकी कितनी डोज देनी चाहिए बच्चों को। डिटेल में जाने से पहले छोटी सी गुजारिश है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलें जब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है बायोप्लैस्टिन, जिसे बायो 21 भी कहते हैं, और इसका ये मेड इन जर्मनी की प्रोडक्ट है। बच्चों के दांत निकालने की सूरत में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। जब बच्चे दांत निकालते हैं तो मसूरों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, मसूरों में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, दर्द महसूस करता है। उस कंडीशन में बच्चों को बुखार हो जाता है, बच्चे खाना पीना कम कर देते हैं, दूध पीना कम कर देते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं, ऐसा समझ लें दूध नहीं पीते, खाना पीना छोड़ देते हैं। दर्द की वजह से इतनी शदीद किस्म की दर्द होती है। उस कंडीशन में बच्चों को अक्सर बुखार हो जाता है और अक्सर ज़्यादा बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा सही तरीके से ग़िज़ा नहीं लेता, कोई ना दूध पीता है, इस तरह की कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करता, तो उस कंडीशन में बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में मोशन लग जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है। उसके बाद बच्चों में ज़्यादातर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। उस कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल करवाते हैं। ये इसमें कैल्शियम भी है और बच्चों को जो है वो दांत निकालने में आसानी पैदा करती है। बच्चे जब दांत निकालते हैं तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। कुछ बच्चे तो अक्सर रात को उठ के रोना स्टार्ट कर देते हैं, रात को रोते हैं, दिन टाइम भी रोते रहते हैं। इस तरह की कंडीशन हो जाती है बच्चों की, क्योंकि जब दांत निकालते हैं तो मसूरों में स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है। दांत निकालने की सूरत में बच्चे के मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आना स्टार्ट हो जाता है, रालें निकलती हैं, जिसकी वजह से मुंह के बाहर जो है वो रैशेस बन जाते हैं। मुंह जो है वो बिल्कुल आराम से साफ़ करें बच्चे का। रैशेस जब बन जाएँ तो उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्रीम मॉइस्चराइज़र जो हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो दांत निकालने की सूरत में कोई भी चीज़ पड़ी हो पास, वो उठा के मुंह में डाल लेते हैं, हर तरह की चीज़ नीचे से पकड़ के मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेट ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। वॉमिटिंग भी कुछ बच्चों को होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की कंडीशन हो जाती है बच्चे की। इस कंडीशन में बच्चे के पास कोई भी चीज़ पड़ी हो वो आपने उठा के साइड पर रख देनी है, ताकि बच्चा वो उठा के मुँह में न डाले, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो कोई। चलिए जब बात करते हैं बच्चे दांत कब निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बच्चे 4 मंथ की एज में दांत निकालना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो 6 माह की उम्र में स्टार्ट कर देते हैं दांत निकालना, और कुछ जो है वो साल के बाद भी दांत निकालना स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे दांत निकालना स्टार्ट करते हैं तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये टैबलेट आपने दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करवानी है। ये टैबलेट बच्चे के मुँह में रखने से मेल्ट हो जाती है, जो कि ईज़िली बच्चा अंदर निगल लेता है। ये टैबलेट आपने दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करवानी है, ताकि बच्चे को किसी चीज़ की कैल्शियम की कमी ना हो, पेट ख़राब जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका बेहतर रहे। इस कंडीशन में आप दांत जब बच्चा निकालता है उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 से 2 टैबलेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये आपको हर फार्मेसी से ईज़िली मिल भी जाएगी। किसी भी फार्मेसी से ये आप इजीली ले सकते हैं। बच्चे को दिन में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये था आज का बायो 21 का रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी